आप सभी को नमस्कार है। मेरा नाम आशा टेलर है। मेरे समूह का नाम 4 बजे राज्य का स्वयं सहायता समूह है। मेरे वीओ का नाम सूरज है और CLF एकता CLF की सदस्य हूँ। मेरी शादी छोटी सी उम्र में ही हो गई थी। उस समय मात्र मैं 17 साल की उम्र की थी और 11वीं क्लास में पढ़ती थी। पढ़ाई के दौरान मैं यहाँ आने लगी, ससुराल में आने जाने लग गई थी, लेकिन मेरे सास ससुर का मेरा पूरा सपोर्ट था। उन्होंने मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। ससुराल में आके मैंने BEd पूरा कंप्लीट किया और यह मेरे पति सिलाई करते थे और हम संयुक्त परिवार में ही रहते थे। हमारे जीविका का मात्र साधन केवल सिलाई था। उसके माध्यम से हमारी जीविका चलती थी। उस समय जीवन यापन करने में थोड़ी कठिनाई आती थी, तो मैंने अपने पति का साथ देने के लिए मैंने प्राइवेट स्कूल में नौकरी शुरू की। नौकरी शुरू करने उसमें केवल मुझे 3000 तनख्वाह मिलती थी, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास शुरू किया सरकारी नौकरी के लिए। मैंने बहुत सारा प्रयास किया, 2-3 साल तक जुटी रही, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली। उसके बाद 2015 में मैंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के बारे में सुना और महिलाओं ने बताया कि स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से आपके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, क्योंकि आप पढ़ी लिखी भी हो, कुछ न कुछ काम आपको उसमें मिल जाएगा। तो 2015 में 4 बजे राज्य का स्वयं सहायता से जुड़ी। यहाँ से मैंने छोटा सा 30,000 का ऋण लिया। उससे मैंने अपनी एक दुकान खोली, जो झंडे की दुकान है, देवताओं की दुकान है। उसमें मैंने व्यापार को धीरे धीरे शुरू किया। फिर 2016-17 में मेरे जीवन में एक सुनहरा मौका आया कि मुझे एक SOP योजना में जुड़ने का मौका मिला। इस योजना से मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया। इस योजना में मैं 52 दिन की ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं व्यापार के बारे में पूरा बताया गया कि आपको कैसे व्यापार शुरू करना है। उसके बाद हम फील्ड में गए, महिलाओं को बताया कि आपको लघु उद्योग शुरू करना है। शुरू में महिलाएँ तैयार नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने इकट्ठा किया महिलाओं को, किसी न किसी प्रकार उनको इकट्ठा करके उनको बोला कि आप कुछ न कुछ रोज़गार शुरू करो। तो महिलाएं मना कर दिया कि हम कुछ जानते नहीं, हम कौन सा रोज़गार शुरू करें, हमारे पास तो पूंजी भी नहीं है जिससे हम रोज़गार शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने महिलाओं को समझाया कि हम आपको पूरा बताएंगे कि आपको आपके गाँव में कौन सा उद्योग होगा, आप किस प्रकार उसको चला सकते हो, आप कहाँ से कच्चा माल खरीदोगे, उसकी पूरी जानकारी हम आपको सिखाएँगे। उसके बाद में महिलाओं ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे रोज़गार शुरू करेंगे। तो हमने उनको बताया कि हम अपने योजना के माध्यम से आपको फंड भी दिलाएंगे, उससे आप कोई ना कोई रोज़गार शुरू कर सकते हो। इसके बाद महिलाएं तैयार हुई। जो महिलाएं तैयार होती थी उनको हम EDP देते थे, यानी व्यापार के बारे में समझाना होता था उनको कि आपको कैसे व्यापार शुरू करना है, व्यापार में कौन कौन से जोखिम है, व्यापार में कच्चा माल कहाँ से ख़रीदना है, किस प्रकार आप अपने व्यापार को चला सकते हो। उस 2 दिन की हम उनको ट्रेनिंग देते थे। जब वो ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती तो हम उन लोगों का बिज़नेस प्लान तैयार करके हमारे BRC ऑफिस में जमा कराते। उस ऑफिस में उन महिलाओं को बुलाते, वहाँ से हमारे BPM सर व BRC सदस्य के माध्यम से उनका बिज़नेस प्लान उनके सामने रखते और वहाँ से उनका सबमिट करते और वो प्लान तैयार होकर उन महिलाओं को ऋण प्रदान किया जाता था। शुरुआत में हम 50,000 का ऋण दिलाते थे महिलाओं को। उस ऋण के माध्यम से छोटा छोटा लघु उद्योग शुरू कर देती। फिर हम 6 महीने तक उनकी पूरी जानकारी रखते कि महिलाएं उद्योग कैसे चला रही है, उनको कौन सा लाभ हो रहा है, उसके हम PTS तैयार करके ऑफिस में जमा कराते कि हाँ ये उद्योग सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस तरह मैंने फील्ड में 185 उद्योग लघु उद्योग खुलाए। उस लघु उद्योग के माध्यम से मैंने 45 लाख की ऋण राशि उन महिलाओं को दिलाई तथा VO से 6,74,000 की ऋण राशि में मैंने महिलाओं को दिलाई ताकि महिलाएं अपने रोज़गार शुरू कर सकें। इस योजना के माध्यम से मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन इस योजना में जुड़ने के बाद मेरी एक अलग पहचान हो गई। मेरे जीवन स्तर में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया। इसके बाद मैंने अपने पैसों से स्कूटी भी खरीदी। उस स्कूटी के माध्यम से मैं फील्ड में जाते हुए महिलाओं को तैयार करते थे और अपने घर में भी बहुत सारे परिवर्तन किए मैंने। इस राज्य का और SOP योजना का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसने मुझे एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया, मेरी एक अलग पहचान बना दी। और आशा करती हूँ कि इस योजना के माध्यम से मुझे जो सपने हैं वो पूरे होंगे। धन्यवाद राज्य का।